नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर बैठे मेरे बहुत ही काबिल कदर कायदीन सियासी जमातों के कायदीन मोहतरम जनाब शाही सैयद साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मोहतरम जनाब नासिरुद्दीन साहब और स्टेज पर बैठे दिगर मेरे बहुत ही काबिल कदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पिंडाल में मौजूद बहुत ही मजलूम और गरीब मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि पिछले 2-4 दिनों से हम आपके साथ मुसलसल इन मुजाहिरों में शरीक हैं। हम चाहेंगे कि आज जो हमारे दिगर मेहमान हैं, खास तौर पर अब जनाब शाही सैयद साहब को मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त मिले। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहता हूं, वो ये कि ये मुजाहिद कॉलोनी ये कोई आनन फानन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल और 6 माह में 2 साल में 10 साल में बनने वाली कॉलोनी नहीं है। ये मुजाहिद कॉलोनी क़याम पाकिस्तान से लेकर रफ्ता रफ्ता जिस तरीके से पूरे मुल्क में आबादियां बनी हैं, मुल्क में आबादियां फैली हैं, लोगों की तादाद बढ़ी है, इसी तरह ये हमारी मुजाहिद कॉलोनी है। जो यहाँ कहा जा रहा है कि मुजाहिद कॉलोनी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कराया जा रहा है, मैं चैलेंज करता हूं इस हजारों की तादाद में इस इज्तिमा की मौजूदगी में मीडिया के सामने मैं चैलेंज करता हूं कि कोई ये साबित कर दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजाहिद कॉलोनी का नाम तक भी है। फिर क्या बात है? और फिर ये कहा जाता है, ये आपके सामने मेरे दाएं जानिब आप चुरंगी से लेकर और सामने मेन रोड तक देखें, यहाँ 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला 4-4 मंजिला मकानात कायम हैं। ये आज से नहीं बने, ये मकानात मैंने जो पूरी तारीख हासिल की है, इनकी जिंदगी 73 साल 68 साल 73 साल 70 साल 68 साल और 50 साल से कम यहाँ का कोई एक मकान भी नहीं है। यहाँ की आबादी कोई नई नहीं है। आखिर वजह क्या है? क्या यहाँ पे 150 फुट रोड बनाएंगे? किसके लिए बनाएंगे? इस आबादी को मसवार करके यहाँ पे 4000 मकानात हैं और इसी तरीके से यहाँ पे लाखों मकीन रह रहे हैं इन मकानात के अंदर। यहाँ पे 8000 जो है 4000 मकानात हैं और 8000 जो है इन बालिकान हैं और फिर इन मकानात में रहने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। आखिर क्या वजह है? अगर किसी एक डॉक्टर आसम की सहूलत के लिए और डॉक्टर आसम की उस बदमाशी के लिए डॉक्टर आसम को पता नहीं क्या बनाना चाहता है वो इस शहर से कि इस पूरे जिले को उसके हवाले किया गया है। क्या आप में मीडिया को चैलेंज से कहता हूं, आप जाकर देखें कि इन्होंने जो कैंसर अस्पताल के नाम से जियाउद्दीन अस्पताल बनाया है वो नाले के ऊपर है, वो गैर कानूनी है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और फिर कहते हैं कि यहां से रोड जाएगा, ये शफीक मोड़ तक जाएगा। तो जहां मैं खड़ा हूं ये रोड तो वैसे भी शफीक मोड़ तक पहुंच रहा है और फिर ये पीछे गुजर नाला, यहाँ ये जो रेलवे के फाटक है
यहां से लेकर आप जियाउद्दीन चुरंगी तक अगर देखेंगे तो सामने वाला हिस्सा, उधर से आने वाला, वो नाजायज तजावुज़ात किसने किया है, वो कौन है वहां पे, वो मछली को किसकी है, ये कौन वहां पर बैठा है। लिहाजा मैंने कमिश्नर कराची को भी कहा है, एक्शन कमेटी के साथ मिल के कहा है, डीसी सेंट्रल को भी कहा है, और आज इस इज्तिमा के तवस्सुत से मैं वजीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब को मुतालबा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप और आपकी जमात का प्रोग्राम तो रोटी, कपड़ा और मकान देना था। आपका नारा तो ये नहीं था कि रोटी भी छीनो, मकान भी छीनो और कपड़ा भी छीनो। यहां तो ये कुछ लग रहा है। लिहाजा मैं मुतालबा करूंगा कि जितना यहाँ पे जुल्म हुआ है, ये जितना हिस्सा हमारे पीछे मस्मार किया गया है, चुरंगी से लेकर बल्कि पाठक से लेकर यहाँ तक, इसको फौरी तौर पर दोबारा तामीर किया जाए और इससे आगे कोई कदम न बढ़े। अगर आगे कोई आएंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। मैं चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं आखिरी बात की तरफ जा रहा हूं। मैं आपसे एक वादा ले रहा हूं, जो यहाँ के बासी हैं उनसे भी, जो लोग बाहर से आए हैं उनसे भी, कि क्या आप चाहेंगे कि ये सामने ये मकानात गिर जाएं? क्या आप सुने 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 क्या आप चाहेंगे कि हमारी माओं और बहनों का ये पर्दा खत्म हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमारी माओं बहनों का ये पर्दा, ये चादर, ये चारदीवारी, ये तहस हो जाए? आप चाहेंगे? तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपने डट जाना है, आपने बिल्कुल शीशे प्लाई हुई दीवार बन जाना है। और ये जो धरना यहाँ शुरू हुआ है, ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये पिछले पुष्प जो हिस्सा मस्मार हुआ है उसके लिए ऐलान नहीं होता कि इसको दोबारा बनाएंगे और मजीद आगे जो है ये ऐलान होना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे और आपकी तायीद से कहता हूं कि हम मुतालबा करते हैं कि वजीर आला 48 घंटे के अंदर अंदर इस ऑपरेशन को वापस ले और जो जुल्म हुआ है उसका इजाला करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक्शन कमेटी एक दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा सिलसिला इजलास जारी रहेगा और फिर हम जो फैसला करेंगे पूरे कराची की तरफ जाएंगे, तमाम जमातों को दावत देंगे। मैं आने वाले तमाम मेहमानों, चूंकि पहले सबका शुक्रिया अदा कर दिया था, मैं जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अपना बकिया वक्त मैं जनाब शाही सईद साहब के लिए छोड़ता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।